हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स के लेसन नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, आज का जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बच्चों आपसे 5 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या, पहले उसको पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें इस वर्गमूल 5 को अपरिमेय प्रूव करना है, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, जब हम किसी नंबर को अपरिमेय सिद्ध करते हैं तो हम उस नंबर को परिमेय मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? परिमेय मान करके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आगे। तो बच्चों हमें करना है क्या, पहले बच्चों हमें सिद्ध तो करना है इसको अपरिमेय, लेकिन हम क्या मानेंगे, √5 को बच्चों हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए सॉल्यूशन लगाते हैं यहाँ से इसका। देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको क्या बताया कि इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है उसको हमें परिमेय मानना पड़ता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, a/b के बराबर है, जहां a और b जो हैं बच्चों, जहां a और जो v हैं ये दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, दो को प्राइम नंबर, यानी इनका जो HCF है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो लिखेंगे जहां HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा किसका, a और b का, a, v = 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने a और b माना है, ये दो ऐसे नंबर हैं बच्चों जिनका HCF यानी मासा क्या है, 1, अर्थात इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 1 है। सही आप लोग को मेरी बात, जैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे a/b के रूप में अगर मैं मानना चाहूँ तो मान लीजिए 3/4 है। क्या बच्चों, 3/4। समझ में आप लोग को मेरी बात। अब देखिए, कोई भी नंबर 3 और 4 को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता, केवल 1 के अलावा, यानी 1 एक ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर देगा और 4 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन इस 1 के अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे। समझ में आप लोग को मेरी बात। अगर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर 2 तो डिवाइड कर देगा 4 को, लेकिन बच्चों 2 3 को डिवाइड तो नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को। तो बच्चों इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 3 और 4 का जो एक कॉमन फैक्टर है वो क्या बच्चों, वो 1 है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए आगे की बात को समझते हैं। तो हमने क्या कहा बच्चों, क्या माना, देखिए √5 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। ठीक है, तो देखिए इसको बराबर लिखते हैं, √5 = हो जाएगा a/b। क्यों इक्वल क्यों हो रहा है, बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसके बराबर माना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, थोड़ा इसको सॉल्व करें तो इस b को इधर लेकर आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों √5 और ये b हो जाएगा, = हो जाएगा बच्चों आपका a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों देखिए यहाँ से आगे को सवाल सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये जो रूट है इसको हटाया ना जा सके, यानी जो वर्गमूल आ रहा है इस साइन को हमें हटाना पड़ेगा। और हम जानते हैं बच्चों, जब हम वर्गमूल साइन को हटाते हैं तो क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करना पड़ता है जो वर्ग करना पड़ता है। तो अब हम इसके दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे स्टैंड, तो ये हो जाएगा √5 और ये भी साथ में है, इसको वर्ग कर रहे हैं स्टैंड, और आगे ये हो जाएगा a² हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये जो रूट है इस 2 से कट जाएगा और जो स्क्वायर है उस b पर आ जाएगा। ठीक है, यानी जो वर्गमूल के अंदर 5 है वो केवल 5 बन जाएगा। ठीक है, और जो स्क्वायर है वो किस पर आ जाएगा बच्चों, ये b पर आ जाएगा, यानी 5b² हो गया। और साथ में बच्चों आपका क्या बचेगा, ये बचेगा आपका a²। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों अगर मैं यहाँ से b² की वैल्यू निकालना चाहूँ तो b² की जो वैल्यू आएगी स्टैंड पर आएगी a²/5, क्योंकि ये b के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में, तो गुणा की भाग में आती है, भाग का मतलब अपॉन में आती है। समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा बच्चे, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक परिमेय पढ़ाई थी,
वो प्रमेय ये थी, यदि कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यदि कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। समझ में आप लोगों को बात? अगर वो वीडियो लेकर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए और आपको बेटर समझ में आएगा। तो क्या स्टेटमेंट लिखना होता है उसको समझा रहा हूँ। तो लिखना होता है बच्चों में प्रमेय से क्या, देखिए, चूंकि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है, से विभाजित है, डिवाइड का मतलब विभाजित है, विभाजित है, तब ए भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, और ये कहाँ से मैंने बात ली है? प्रमेय मैंने आपको पढ़ा दी है इससे पिछले वीडियो लेक्चर में। प्रमेय मैंने पढ़ाई थी प्रमेय 1.3 से, 1.3 से। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, आगे समझते हैं कि आगे क्या करना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो कंडीशन हमारे पास आई थी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, यानी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आप लोग में? अब देखिए आगे का सोल्यूशन समझिए, आगे का सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या होता है, देखिए 2 ए और बी नंबर हमारे पास थे माने हुए धन पूर्णांक। ठीक है, अब जो हमें करना होगा इस ए की जगह कोई दूसरा नंबर मानना होता है। ठीक है, चलिए वो कैसे मानते हैं इसको समझा रहा हूँ। तो लिखेंगे माना ए बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमने क्या माना? देखिए स्टैंड, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे ही चलाना होता है सवाल को। अब जो ए स्क्वायर है इसे हम क्या मानने, बच्चों 3c मानना है। यहाँ सी की जगह आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ सी मान रखा है। ठीक है, अच्छा तो मैं चलूँगा ऐसे, देखिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इजिकल टू, ये हो जाएगा स्टैंड क्या, देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए की जगह मुझे कितना लेना बच्चों? 3c लेना है, 3c ए की जगह आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर में स्टैंड तो ये स्क्वायर बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, यहाँ पे देखिए 5 चल रहा है ना, यहाँ 5 चल रहा है तो यहाँ हम ए बराबर 5c मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? 5c मानेंगे। क्या मानेंगे? 5c। माफ कीजिएगा मुझसे गलती हुई थोड़ा सा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ए बराबर हमें कितना लेना? 5c लेना। तो हम वेरिएबल तो कोई ना कोई लेना होगा एक्स वाई जेड, लेकिन हम नंबर कौन सा लेंगे? नंबर वही लेंगे जो आपके रूट में चलता है। तो रूट में 5 चल रहा है ना, तो हम 5 ही मानते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए नीचे क्या, देखिए बी स्क्वायर आपका सेम आ गया, ए की जगह क्या आ गया? 5c आ गया, लेकिन स्क्वायर इसके मान का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी अपॉन का जो 5 बच्चों आपका ये आ गया। आगे बच्चे इसको जब खोलेंगे तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर होगा बच्चे 25, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और अपॉन में 5 बच्चा आपका एच रहेगा। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, यानी 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे ये बचेगा बी स्क्वायर, और ये बचेगा यहाँ से बच्चों 5, और ये सी स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? तो यह आपको समझ में आ रही होगी। यानी हमने क्या किया, यहाँ से 5 से 25 को डिवाइड किया तो 5c स्क्वायर बचा। अब देखिए अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से बच्चों अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, चलिए मैं लिखता हूँ, तो ये जो 5 इसके अपॉन में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर सी स्क्वायर को हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर बाई 5। अगर कंडीशन अगर देखते हैं तो कुछ कंडीशन ही ऐसी देखने में लग रही है जैसे समीकरण नंबर 1 थी। यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर ए स्क्वायर बटा 5 था, और यहाँ पर कंडीशन क्या है? सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, यानी जो हमारे जो नंबर माने गए थे ए और बी, तो पहले क्या था? ए स्क्वायर के बटे में 5 था, अब देखो बी स्क्वायर के बटे में 5 आ चुका है। ठीक है, तो हमें जैसे स्टेटमेंट बच्चों मैंने इस कंडीशन के लिए यहाँ पे लिखा था, वैसे स्टेटमेंट बच्चों मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए चूँकि बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या था? ए स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे क्या? बी स्क्वायर 5 से डिवाइड है, क्योंकि इसे अपॉन में नहीं, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब बी भी 5 से विभाजित होगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए स्टैंड, हमने स्टार्टिंग मान के क्या चला था? हमने माना ये था कि ए और बी का जो एचसीएफ है, यानी इनका जो कॉमन फैक्टर है वो कितना? 1 है। यानी ए और बी केवल कैसे डिवाइड हो सकते थे? ए और बी केवल 1 से डिवाइड हो सकते थे। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों कि इस ए को देखिए, यहाँ पे देखिए ए भी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे
इन दोनों नंबरों का यानी ए और बी का एक उभयनिष्ठ एक के अलावा यानी 1 के अलावा क्या है 5 भी है, क्योंकि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और बच्चों 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कल्पना की है वो हमारी कल्पना तो गलत हो गई। हमने कल्पना की थी कि ए बी का एचसीएफ कितना है, एक है, लेकिन यहाँ पे अपनी कंडीशन से देखें कि ए और बी को कौन डिवाइड कर रहा है, ए और बी को तो 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसका एचसीएफ तो 5 होना चाहिए। सही में आपको तो यानी हमने अपने आप को गलत ही प्रूफ कर दिया, यानी जो हमने माना था वो हमने गलत मान लिया। ठीक है बच्चों, जब हम अपने आप गलत प्रूफ हो जाते हैं सवाल में, ठीक है, तो जो आपका जो नंबर होता है वो हमें क्या होता है वो अपरिमेय सिद्ध हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये, जिसको हम अभी परिमेय मान के सॉल्व कर रहे थे, हालांकि इसको दिया गया था अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया था, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से करने का होता है। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आता है, हम उसको परिमेय मानते हैं। तो हम जब कैलकुलेशन करके देखते हैं तो हम अपनी बात में खुद ही फंस जाते हैं। ठीक है, हमने माना था कि ए और बी का एचसीएफ कितना 1 है, लेकिन कंडीशन में हमने देखा कि ए और बी का एचसीएफ कितना रहा 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बात तो गलत सिद्ध हो गई, जो हमने माना वो गलत हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ तक सवाल को ले आते हैं, ठीक है, तो जो नंबर दिया होता है वो क्या होता है कि वो आपका अपरिमेय प्रूफ हो जाता है, यानी हम अपने आप को ही गलत सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब देखिए लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, तो लिख देखिए लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ। देखिए मैं इसका फाइनली आंसर यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे आराम से। देखिए लिखेंगे स्पष्ट है कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा, एक तो हम मान रहे थे, ठीक है, एक के अतिरिक्त या अलावा 5 भी है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, क्योंकि हमने उसको कल्पना गलत कर ली है, हमने अपरिमेय को परिमेय मान रखा है। ठीक है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, तो बात लास्ट में लिखेंगे अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इसका फाइनली यहाँ तक बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि आपको समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक बार मैं इसको देखिए फिर से आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ। देखिए सवाल दिया था बच्चों, कैसे कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आता है, लेकिन हम इसको परिमेय मान करके चलते हैं, और जो हम एक नंबर लेते हैं ए और बी के बराबर होता है। जहाँ ए और बी के होते हैं बच्चों दो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी उनका मासा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को मेरा। जब इनको बराबर मानते हैं तो वो बराबर कहते हैं ना, तो इनको बराबर लिखते हैं, तो इसको बी की तरफ गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आएगी। रूट को हटाना है, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वर्ग करने के लिए कंडीशन ये आ जाएगी, तो रूट कट जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर बी पर आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर सेम आ जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो इसके अपोन में पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर स्टेटमेंट हमें लिखना होता है फिर में नंबर 1.3 से। ठीक है, आपकी बुक्स में होगी एनसीईआरटी वाली 10th क्लास की बुक में। ठीक है, तो ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तब ए भी 5 से विभाजित होगा, फिर मैं नंबर 1.3 से। ठीक है, अच्छा आपकी बुक में है ये, थोड़ा आप पढ़ के देखना उसको। ठीक है, और नहीं तो मैंने इसका वीडियो बना करके डाल दिया है। ठीक है, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अब देखिए मान लिया हमने ए बराबर क्या मान लिया तो 5c माना। ठीक है, अब ये 5c हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ तक समीकरण 1 ही है, एक ही जगह हम क्या रखेंगे 5c रखेंगे। देखिए a का स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, खोलेंगे 25c स्क्वायर हो जाएगा, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5c स्क्वायर आ जाएगा, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ जाएगा। तो c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे ये अपन में पहुंच जाएगा। तो कंडीशन देखेंगे, देखो समीकरण 1 में देखो यहाँ पे और यहाँ पर देखो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम कंडीशन लग रही होगी, देखो ये वाली कंडीशन, ठीक है, और ये वाली कंडीशन देखो एक जैसे ही रूप लग रहा है। बात समझ आ रही है आप लोगों को, यहाँ पे ए स्क्वायर बटा 5 है, यहाँ पे बी स्क्वायर बटा 5 है, और ए और बी बहुत नंबर है जो हमने स्टार्टिंग में माने थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो यहाँ लिखना होगा बिल्कुल जैसे इसके लिए कंडीशन लिखी थी वैसे इसके लिए, क्योंकि बी स्क्वायर यानी ये वाला नंबर 5 से डिवाइड है, क्योंकि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, तब बी भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा अब ये लास्ट में लेंगे, अतः ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है। ठीक है, क्योंकि ए और बी 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं।
जो हमारी गलत कल्पना के कारण है। गलत कल्पना किस लिए? क्योंकि हमने माना था इसके एचसीएफ बने, यानी तो ये ए और बी जो है केवल ए वन से ही कटने चाहिए और किसी से नहीं कटने चाहिए, लेकिन कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो लेकिन आता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको बच्चों प्रूव करने आता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।